दोस्तों, अगर आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हो चुके हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 7 जनवरी 2024 को एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली सफला एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्त, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 7 जनवरी को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है, और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और दोस्तों, ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी विष्णु और महालक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर तुलसी के पेड़ से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री हरि जय मान लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, दान से धन की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। इस साल सफला एकादशी का व्रत 7 को रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सफला एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ से ऐसे उपायों के बारे में जो आपकी किस्मत चमका देंगे। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, तो अगर आप एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ ढलियां डाल दें, जैसे चंदन के वृक्ष की ढलियां, मतलब चंदन की छोटी छोटी लकड़ी जो होती है, उसका भी उपाय कर सकते हैं। आप 9 ढलियां लेकर अगर पीले धागे में बांधकर खले के पौधे में अर्पित करते हैं, वह धागे आपको तने में बांध देने होते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपकी वृद्धि होती है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो यह गुरुवार के दिन करना है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद 9 छोटी छोटी ढलियां जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास की ढली उपलब्ध ना हो तो आप गोपी चंदन भी 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं। यह आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में पानी के साथ हल्दी चढ़ाई जाए। जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, और यह अगर आप जड़ में अर्पित करते हैं इस मंत्र के जप के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको तुलसी के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्त, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपकी परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको अधिक दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़, भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें ही थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर बृहस्पति देव को, मतलब कि केले के पौ, आपको अर्पित करना है। ये आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी, और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे, वह सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ में जल के साथ ऐसी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। तो पात्र में ही आपको चीनी डाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए वह आपको अर्पित करनी है, या फिर नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के जाप के साथ भी आप यह जल अर्पित कर सकते हैं। अगर जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं,
कर्ज से घिरे हुए हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हो, किसी भी तरह का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में अगर शादी ब्याह है वह भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना क्लेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको तुलसी के पेड़ की जड़ में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दें। ऐसा अगर आप इस एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से ये जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में कला क्लेश है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में तुलसी का पौधा है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। परंतु अगर आप घर करते हैं तो एकादशी को आपको साबुत हल्दी चढ़ा है, और जब यह इकट्ठा हो जाती है तो आप वह ले जाकर जल में विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो, फिर भी ऐसा लगता है कि धन की अभी और भी कमी है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में 1 रुपया का सिक्का आपको दबा देना है। उसी के अंदर जो पौधे का गमला है उसके अंदर ही आपको 1 रुपया का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है तुलसी के पौधे को। तो यह उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत होगा, या फिर जहां भी, जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपया का सिक्का या 5 का, जो भी आपके पास सिक्के के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वहीं आपको मिट्टी से दबाने हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्का डालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिक्का चढ़ाकर आए, किसी और ने उसे निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं, मतलब दबा कर आते हैं, अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है, घर में पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बार यह उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार है, आपका वह व्यापार बहुत जल्दी तरक्की करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलता है, धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दांपत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन जैसे तुलसी के पेड़ की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे आपको तुलसी के पेड़ पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। और जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठ साबुत हल्दी की डाल देनी है, और जो भीगे हुए मुनक्के होते हैं वह भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दांपत्य जीवन में परेशानी आ रही है वह दूर होती है और आपके दांपत्य जीवन में मधुरता आनी हो जाती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप एकादशी को करेंगे तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों, आपकी शादी में अधिक परेशानी आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन तुलसी की पूजा कीजिए, हल्दी डालकर जल अर्पित कीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको तुलसी के पौधे पर डालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है, और आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है। आपको तुलसी के पौधे के साथ परिक्रमा करनी है। मन में जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की यह कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आती हैं वह दूर होती है और शीघ्र ही आपके विवाह के योग्य बनने लग जाते हैं। रिश्ता आपका जो बार बार टूट रहा है, तब आप यह उपाय करें, बहुत ही शीघ्र होगा। मन चाहव चाहते हैं, तब भी आपको इस विधि से तुलसी की पूजा करनी चाहिए कि पहले आपको जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करना है, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डाल दीजिए, मुनक्का अर्पित कीजिए, और उसके बाद आपको पीला कपड़ा अर्पित करना है और 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी है, जैसे हम सीधा घूमते हैं उसी तरीके से। इसके बाद बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे
तो आपके विवाह में, संतान में जो भी बाधाएं आ रही, बहुत ही शीघ्र दूर होती है दोस्तों। एकादशी के दिन नहाने के बाद तुलसी के पेड़ पर जल बहुत शुभ माना जाता है, और अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आपके सभी शुभ कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर किसी भी तरह की धन की समस्या है, धन रुका हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जो पूजा की दुकान होती है, वहां से लीजिए और उस माला को आप पौधे पर टांग दीजिए और थोड़ी सी हल्दी पौधे के जड़ में अर्पित कीजिए। जल्दी कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर अर्पित करनी है। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी परेशानी से ग्रस्त हैं, अगर सिर्फ आप चंदन की माला उस तुलसी के पौधे पर डाल देते हैं और हल्दी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। सुख समृद्धि का आगमन होगा। मन में कोई विशेष कामना है, जैसे धन संतान लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप किसी भी तरह की परेशानी से ग्रस्त हैं, एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करेंगे, केले के पौधे में आप जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो बहुत ही शीघ्र देव की कृपा हासिल होगी। बृहस्पति देव की कृपा से हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, हमारा भाग्य तेज होता है। 2, इस दिन करने के बाद सफला एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से बाद कथा पढ़ने और सुनने और सभी उपाय पूर्ण माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, है भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे देव, आप सबके सक्का है, मेरे सम को दूर बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया कर मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके से तुम्हारा यश संसार में फैले। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में खांस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नर्क में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नर्क में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नर्क में पड़ा हूं, से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूं। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है राजा। हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुआ के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण कहाँ हैं राजन? यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के पर्वत राशि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शाचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामा आतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को आरत दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण
तुम्हारे को नर्क में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्ग एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नर्क से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित सफला एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और मैं जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग चले गए। इसीलिए एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। जो लोग सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। वहीं दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन राशि अनुसार भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति हो। मेष राशि के जातक सफला एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विधान से पूजा करें। इस समय भगवान विष्णु को प्रसाद में माखन मिश्री का भोग लगाए। वृषभ राशि के जातक सफला एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु चावल की खीर अर्पित करें। इस ऊ को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मिथुन राशि के जातक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सफला एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु को दूर्वा अर्पित करें। कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए सफला तिथि पर विधिपूर्वक विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही दूध दही घी प्रसाद अर्पित करें। सिंह राशि श्री नारायण हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सफला एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को गुड़ और लड्डू अर्पित करें। कन्या राशि के जातक श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए सफला एकादशी तिथि पर स्नान ध्यान कर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। तुला राशि के जातक सफला एकादशी तिथि पर विधि विधान से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करें। ही प्रसाद में भगवान को खीर अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातक विष्णु की कृपा पाने के लिए सफला एकादशी तिथि पर दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें। धनु राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु सफला एकादशी तिथि पर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु सफला एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चना दाल और गुण प्रसाद में अर्पित करें। राशि के जातक भगवान विष्णु प्रसन्न करने हेतु सफला एकादशी तिथि पर विधि विधान से लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही प्रसाद में श्रीफल अर्पित करें। मीन राशि के जातक सफला एकादशी तिथि पर पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें।